जी के सपोर्ट में हम सब यहाँ पर एक साथ हाजिर हुए और जो रेला आपका यहाँ बैठा हुआ है वो इस बात का प्रतीक है किस प्रकार आपने एक संकल्प ले रखा है। इस चुनाव में आपको सुभाष महरे जी को आशीर्वाद देना है, भारी मतों से कामयाब करना है। उनके कार्यशैली को आप दे चुके हैं, किस रूप में उन्होंने हमेशा आपके बीच में रहे हैं, आपके सुख दुख में साथी बने हैं और विकास में भागीदार बने हैं। यही बातें देखी जाती है कैंडिडेट के अंदर, उसमें वो खड़े उतरते हैं। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम कैसे उनको रिकॉर्ड बनाएं कामयाब करने के लिए। सभी सीटें आप जीत गए और अगर क्षेत्र में तो जिम्मेवारी बढ़ जाती है आपकी। राजस्थान पूरा प्रदेश आपसे उम्मीद करता है कि आप सब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और भारी बहुमत इनको कामयाब करेंगे। मैं अपील करता हूँ, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। ये चुनाव लोकतंत्र की रक्षा के लिए है, जिस लोकतंत्र की रक्षा हमारे उन नेताओं ने की जो आज हमारे बीच में बहुत कम बच्चे में फ्रीडम फाइटर्स थे। महात्मा गांधी के ज़माने से ही ये योजना लागू हुई लोकतंत्र की, जिसमें वोटों का राज हुआ। ये मीटिंग होती है, हम अपनी बात कहते हैं, सब पार्टी अपनी बात कहे और जनता जनार्दन ये माई बाप होते हैं, वो फैसला करते हैं किनको सत्ता सौंपनी है। इस पर प्रहार हो रहा है देश के अंदर, संविधान पे प्रहार हो रहा है। लोग चिंतित है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, घृणा का माहौल है, नफरत का माहौल है, हिंसा का माहौल है। इस देश में शांति भाईचारा कायम रहे, ये राहुल गांधी जी की इच्छा है। वो चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर के राजनीति करें। कोई दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, ना बीजेपी से, ना कोई आरएसएस से। उनकी अपनी विचारधारा है, हमारी अपनी विचारधारा है। मुद्दा आधारित राजनीति हम करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं हम क्या करना चाहते हैं जनता के लिए, हमारी उपलब्धियाँ आज तक क्या रही, आगे हमारी क्या योजना है। ये सोच करके चुनाव मैदान में उतरा जाता है। तो दुर्भाग्य से बीजेपी व इनके साथी लोग जिनका कोई योगदान नहीं, ना आज़ादी की जंग में है। आज़ादी के बाद में 5 साल का शासन इनका रहा है। ऐसा माहौल बना रहे हैं जैसे कि 5 साल में सब कुछ हुआ देश के अंदर। 70 साल में कुछ नहीं होगा। आप सब बैठे हुए हो, अगर 70 साल में कुछ नहीं हुआ ये मानते हो, तब तो वोट दो मोदी जी को जो कहे उसको। और 70 साल में देखा आपने, सीकर क्या था, आपके गांव क्या थे, राजस्थान क्या था और देश क्या था। जहाँ सुई नहीं बनती थी, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, पानी गांव में घरों में कभी आता था क्या, बिजली गांव में थी क्या, कुओं में थी क्या। 70 साल में क्या हुआ, पानी हो, बिजली हो, शिक्षा में स्कूलें थी क्या, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बन गए सब जगह, स्वास्थ्य सेवाएं बन गई, मेडिकल कॉलेज की बात हो रही सीकर में जल्दी प्रारंभ हो। तो आप सोच सकते हैं कि जो कुछ हुआ है वो कांग्रेस की देन है देश को। उसके बाद में अगर मोदी जी उपगत छोड़ते हैं तो आगे खड़े हो जाते टीवी के अंदर, जैसे कि उनके कारण से उपगत छोड़ा गया है। सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो मोदी जी खड़े होते हैं कि जैसे कोई बहुत बड़ा उनके कोई खुद की पर्सनल उपलब्धि है और ये सेनाओं की उपलब्धि है। हमें गर्व है हमारी सेनाओं पर। आप लोगों ने देखा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। 90,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर सैनिकों के हथियार सरेंडर करवा दिए। आप मतलब दुनिया के इतिहास में कभी ऐसी घटना हुई है जो इंदिरा गांधी ने करी? उन्होंने अपनी जान दे दी और कभी राजनीति नहीं करी कि मैंने युद्ध मैंने जीता है, युद्ध हमारी सेनाओं ने जीता है। सेनाओं पर गर्व एक करती थी वो। खालिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब अलग नहीं होने दिया, अपनी जान दे दी। और जान देने के पहले उनका आभास था कि मेरी जान जा सकती है।
उन्होंने कहा कि मेरे खून का एक एक कतरा मेरी जान जाएगी तो देश की मजबूती में काम आएगा, हो जाएगा। कहाँ ये बात करते हैं, बकवास करते हैं प्रधानमंत्री जी। 76 साल में क्या किया, 76 साल में क्या किया, क्या नहीं किया, पूछो प्रधानमंत्री जी। गांव में बैंकें थी क्या? 14 बैंकें थी, मालिक थे, पूंजीपति मालिक थे बैंकों के। इंदिरा गांधी ने एक झटके में 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण कर दिया। राजा महाराजा के प्रीफर्स खत्म कर दिए, तेल का मर गया देश के अंदर। लाखों ब्रांचें खुल गई बैंकों में, लोन मिलते हैं। जो हमारे सीनियर लोग बैठे को मालूम है, पहले बैंक होती थी शहरों के अंदर, बैंक में कोई घुस नहीं सकता था, किसान हो या आम आदमी हो। हम लोग निकलते थे बैंक के बाहर से, बंदूक वाला खड़ा रहता था, लगता था ये खाली ब्रीफ केस लेके अंदर जा सकता, सूट बूट वाला। उसके लिए बैंकें हैं। किसने खोले दरबारे बैंकों के? मोदी जी ने खोले, मोदी जी ने खोले। क्या बात करते हो? ज्ञान दे दी देश के लिए राजीव गांधी ने। नई शताब्दी की बात करी, कंप्यूटर आ गए, ये मोबाइल फोन लेके हम घूम रहे हैं। ये कैसे आ गए? ये राजीव गांधी की सोच थी देश के लिए, तकनीकी के विकास। उनको भूल गए। अरे मोदी जी आप प्रधानमंत्री देश के हो, खाली बीजेपी के नहीं हो। क्या आपके मुंह से कभी निकला है? इंदिरा गांधी की उपलब्धि भी थी। पंडित नेहरू ने बड़े बड़े बांध बनाए, भागवत डैम बनाया। इंदिरा गांधी कैनाल जी का नाम पर राजस्थान कैनाल था। गोविंद वल्लभ पंत को भेजा शिलान्यास करने के लिए यहाँ पर, तब जाके इंदिरा गांधी आज जैसलमेर तक पहुँच गई नहर, और आपके सीकर और जो केरल तक पानी पहुँच गया है, चारों ओर पीने का पानी मिल रहा है। ऐसे बन गए, ये 5 साल बने हैं। तो तमाम तरीके से देखो आप, तो ये इनकी पोल खुल चुकी है, बुखलाहट है इनमें, घबराए हुए हैं। पिछले चुनाव में जो हवा चली थी, तब भी आपको मालूम होना चाहिए 100 में 31 वोट मिले मोदी जी को। 100 में 31 वोट मिले। उस वक्त में भी आंधी चली थी मोदी जी की, सरकार बन गई उनकी, तभी 69 वोट 100 मेरे खिलाफ पड़े मोदी जी के। ये मोदी भूल जाते हैं। घमंड अहम तो पता नहीं कितना, पता नहीं कहाँ से आ गया उनमें। तो ये स्थिति आज सामने देश के 5 साल में सारे जुमले भूल गए, अच्छे दिन की बात करना भूल गए, महंगाई रोकना भूल गए, 2 करोड़ नौकरियां देना भूल गए, और ब्लैक मनी लाना भूल गए। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक स्मार्ट सिटी नहीं बनी। एक MP एक गोद लेगा गांव को, वो गांव कैसे बड़ा होगा देख लीजिए जाके सीकर के अंदर। क्या नहीं क्या किया इन्होंने बताया देश को, लेखा जोखा दे, फिर आगे वोट मांगे। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, 5 साल का लेखा जोखा दो। खाली आप राम मंदिर की बात करो, चुनाव आते ही अब दावती फिर लेके आ गए, तो हम सिविल कोड लेके आ गए। 40 साल से आपका धंधा यही है, इस प्रकार से आप काम करते। क्या चाहते प्रधानमंत्री जी बताए, आगे क्या करना चाहते हो आप? पहले क्यों नहीं काम किया बताया जनता को? ये जनता का दरबार है, फिर वोट मांगो आप। सर्जिकल स्ट्राइक करी है, अरे भाई शनाव ने करी, अच्छी बात है। और पाकिस्तान के 2 टुकड़े, वो भी तो बहुत बड़ी घटना थी देश की, दुनिया की। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इस प्रकार से ये जो ध्रुवीकरण करना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम में राजनीति करते हैं, इनको देश को समझना पड़ेगा, प्रदेशवासियों को समझना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सोच समझ के कहते हैं देश में लोकतंत्र खतरे के अंदर है। 50 साल राज करेंगे, अमित शाह कह रहा है। अरे 50 साल राज तब करोगे तो 50 बार 5 बार 10 बार आपको ये जनता जनार्दन माई बाप आपको वोट देंगे, तब करोगे ना, कैसे करोगे आप? इसलिए अभी सचिन पायलट जी कह रहे थे, हमने कहा वो किया है। राहुल गांधी ने कहा कि कर्जा माफ करेंगे, हमने कर्जा माफ किया बैंकों के। CC बैंक के करीब 4.5 करोड़ माफ हुआ आपके सीकर के अंदर, सब सीकर के अंदर। भूमि विकास बैंक के कर्जे माफ हो गए। नेशनल बैंक के कर्जे माफ करने का हमने कहा 2 लाख तक का बातचीत चल रही है। जिनका NPA होगा, हम चाहेंगे कि चुनाव के बाद में बैंकों के कर्जे में माफ हो, ये हमने कह रखा है, पहले से आपको कह रखा है। इस प्रकार से कोई कमी नहीं रखी है, जो हमने कहा है वो कर रहे हैं हम लोग। और साथ में 5 साल बिजली की दर नहीं बढ़ाई, हमने कहा है।
1 लाख कनेक्शन देने की बात करी, वो काम चालू है। पहले भी सीकर के लोगों की शेखावटी लोगों की मांग थी, गांव में ढाने तक में हमने कनेक्शन दिए घरों के अंदर, इसकी मना करके पिछली गवर्नमेंट से तब भी तो कमी सरकार था कि नहीं। अभी तो और हमने किया फैसले, अब गांव में पानी के बिल नहीं आएंगे किसी के भी, ये बहुत बड़ा फैसला किया हम लोगों ने। तो कमी रख नहीं रहे हम लोग, एक के बाद एक फैसला, 21 फैसले किए होंगे, 25 फैसले किए होंगे 3 महीने के अंदर, लंबी लिस्ट है बताने के लिए। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, कृपा करके आप तो कमी नहीं रखें। न्याय योजना लाए हैं राहुल गांधी जी, ये टर्निंग पॉइंट होगा राजनीति का। मोदी जी कह रहे हैं 6,000 रुपये दूंगा मैं किसान को, 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की किस्त, और राहुल गांधी कह रहे हैं मैं प्रति माह दूंगा 6-6 हज़ार रुपये। तो फर्क होता है, फर्क होता है। मोदी जी मार्केटिंग करना जानते हैं। वो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तभी ऐसे ही करते थे, करोड़ों रुपये में खर्च करते विज्ञापनों के अंदर। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको, आप लोग मिलकर के कोई कमी नहीं रखें। एक वोट का सवाल होता है, ये सीट हमारी सबसे मजबूत सीट है, और जब आपने तय कर लिया है तो पानी यमुना का हो, कुंभराज योजना का हो, ये हमारा प्रयास जारी है। हरियाणा के साथ में भी हम चाहेंगे कि पानी मिले, आपको उसका लाभ मिले। इसमें हमारा पूरी रुचि है, इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। किसानों को सम्मान रखना हमारा फर्ज बनता है। शेखावटी में घर घर में शहीद हुए हैं लोग, कभी देश भूल नहीं सकता, और आपने कमाल किया, हमें सब चीज़ें जिताई। ये बहुत बड़ा है, आपका आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप